हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 12, वो था आपका अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन का टॉपिक किया था खत्म। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हमारा न्यू टॉपिक, उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक खत्म हो गया था, अभी स्टार्ट करने वाले केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो चलिए देखते हैं न्यू टॉपिक जो है आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो उसमें हमें क्या देखना है, एक कोई भी कंपाउंड लेंगे, हम उस कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। ठीक है, कोई भी एक कंपाउंड लेंगे, उसकी रिएक्शन करेंगे हम अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। ठीक है, और वो दो कंपाउंड रिएक्ट करके, ट्रीट करके कोई नया वाला कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहली केमिकल रिएक्शन कौन सी है। तो सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन है उसका नाम है addition of hydrogen cyanide। ओके, सबसे पहली केमिकल रिएक्शन देखनी है हमें हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन यानी क्या होता है H, एंड साइनाइड का मतलब क्या होता है Cn। ठीक है, तो HCN इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, HCN यूज करते हैं हम हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे हम हाइड्रोजन साइनाइड की, तो कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अल्डिहाइड का कंपाउंड लेंगे। तो ये ले लिया हमने यहाँ पे अल्डिहाइड का एक कंपाउंड, यहाँ पे लिया हमने अल्डिहाइड का कंपाउंड। तो अल्डिहाइड, एक सेकेंड थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि रिएक्शन और अच्छे से समझ में आ जाए। ये ले लिया हमने यहाँ पे अल्डिहाइड का कंपाउंड। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने वाले हम किसके साथ अल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, HCN के साथ। ठीक है, इसका नाम क्या है फिर, हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, देन रिएक्शन करनी है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा वो देखो। सबसे पहले क्या होता है, आपको चार्ज पता होने चाहिए, किस कंपाउंड पे कौन सा वाला चार्ज आता है। तो चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा होता है निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर होता है हमेशा निगेटिव चार्ज। एंड ऑक्सीजन को जो कंपाउंड कनेक्ट है, अगर ऑक्सीजन के ऊपर है निगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन के पास ये वाला जो कंपाउंड कनेक्टेड है उसके ऊपर कौन सा वाला चार्ज आएगा, अगर इधर आ गया निगेटिव चार्ज तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हाइड्रोजन साइनाइड के केस में हाइड्रोजन के ऊपर होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज, एंड साइनाइड के ऊपर मतलब Cn के ऊपर होता है हमेशा निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें ये वाली बात तो पता है कि हमेशा निगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है एंड पॉजिटिव वाला निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अपोज वाले को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये खींचेगा, ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को, इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा निगेटिव वाले को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा वो देखो, ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा इस वाले निगेटिव चार्ज के पास, एंड जो बचा हुआ साइनाइड का ग्रुप है वो आ जाएगा पॉजिटिव वाले कार्बन के पास। ठीक है, निगेटिव वाला कंपाउंड आ गया पॉजिटिव कंपाउंड के पास, एंड पॉजिटिव वाला चार्ज चला गया निगेटिव चार्ज के पास। तो कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ वो देखो। अभी यहाँ पे क्या था, R। ठीक है, ये वाला R, देन कार्बन का कंपाउंड था, कार्बन के ऊपर था ऑक्सीजन का चार्ज, देन यहाँ पे था हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाला कंपाउंड था। तो सिमिलरली कंपाउंड हमने लिख लिया है। अभी चेंजेस क्या हुए वो देखो। सबसे पहले क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास कौन चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया ये वाला हाइड्रोजन, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के पास मेंशन कर दिया ये वाले हाइड्रोजन को। एंड देन नेक्स्ट क्या हुआ, अगेन ये वाला Cn का ग्रुप चला गया इस वाले कार्बन के पास, मतलब वो यहाँ पे जाके अटैच हो चुका है। ठीक है, ये वाला Cn चला गया इस वाले कार्बन के पास, ये वाला हाइड्रोजन चला गया इस वाले OH के पास, तो ये वाला कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा, इस वाले कंपाउंड को बोलते हैं हम साइनोहाइड्रीन। ये वाला जो कंपाउंड आपको मिला है उसका नाम है साइनोहाइड्रीन। ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन की हमने हाइड्रोजन साइनाइड की। देन क्या हुआ, हाइड्रोजन साइनाइड में जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, Cn के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो अल्डिहाइड में ऑक्सीजन एंड कार्बन की केस है निगेटिव एंड पॉजिटिव की, तो जो अल्डिहाइड में निगेटिव वाला ऑक्सीजन है उसने अपनी तरफ खींच लिया
हाइड्रोजन को क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एंड पॉजिटिव वाले कार्बन ने खींच लिया Cn को क्योंकि उसके पास निगेटिव चार्ज है, एंड यहाँ पे कौन सा वाला कंपाउंड बन गया, साइनोहाइड्रीन का कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो ये तो थी हमारी जनरल रिएक्शन। स्पेसिफिक रिएक्शन भी तो हमें आनी चाहिए, तो चलिए देखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, वही होगा जो जनरल रिएक्शन में हुआ है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। तो रिएक्शन देखो, ये वाला कंपाउंड लिया हमने यहाँ पे, कंपाउंड का नाम क्या है, कंपाउंड का नाम है एसीटल्डिहाइड। ओके, कंपाउंड का नाम है एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने वाले हम यहाँ पे HCN की, ये है आपका हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, कंपाउंड का नाम क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन साइनाइड का कंपाउंड है, वही होगा जो जनरल रिएक्शन में हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ज देने हैं भाई। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, Cn के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। देन क्या करना है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो पॉजिटिव को खींचेगा, एंड जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज वो अपनी तरफ नेगेटिव को खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज तो चला जाएगा ये इस वाले निगेटिव ऑक्सीजन के पास, एंड ये वाला निगेटिव साइनाइड ग्रुप चला आएगा कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन के पास कौन सा वाला चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो अभी कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पे है आपका CH3, तो यहाँ पे आ गया CH3। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, कार्बन का कंपाउंड है, उसको अटैच ऑक्सीजन है, इधर उसको अटैच हाइड्रोजन है। ठीक है, ये वाला कंपाउंड सिमिलर हमने इस तरफ लिख लिया। ठीक है, अभी क्या चेंजेस हुए वो देखो, ये वाला हाइड्रोजन चला गया इस वाले ऑक्सीजन के पास, तो हमने यहाँ पे उसको लिख दिया। देन ये वाला Cn चला आया कार्बन के पास, तो यहाँ पे हमने Cn का ग्रुप अटैच कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो चुका है। तो ये वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा, एसीटल्डिहाइड था, तो एसीटल्डिहाइड से हमें प्रोडक्ट क्या मिला, उसको बोलेंगे हम एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ठीक है, अल्डिहाइड से प्रोडक्ट मिला था साइनोहाइड्रीन का, तो एसीटल्डिहाइड से प्रोडक्ट कौन सा मिला हमें, एसीटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन का प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो ये देखा हमने अल्डिहाइड की केस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, लेकिन कीटोन के ऊपर भी तो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कीटोन के ऊपर क्या रिएक्शन होती है हाइड्रोजन साइनाइड की। कीटोन के ऊपर रिएक्शन देखते हैं वही हाइड्रोजन साइनाइड की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी कीटोन की जनरल रिएक्शन। सबसे पहले ये कंपाउंड लिया हमने यहाँ पे कीटोन का, कीटोन के ऊपर रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे HCN की, ये वाला कंपाउंड है आपका हाइड्रोजन साइनाइड का। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखो, ये देखिए हमने जनरल रिएक्शन, यहाँ पे और एक हम रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन लिख के रखते हैं ताकि आपको वो जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये वाला कंपाउंड लिया है हमने यहाँ पे एसीटोन का। ठीक है, एसीटोन के साथ रिएक्शन देखेंगे हम यहाँ पे HCN। ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट देखना है हमें। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस हमें देखनी, ये वाली जनरल रिएक्शन और ये वाली हमारी स्पेसिफिक रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अभी अल्डिहाइड का एग्जाम्पल हमने देखा है, तो कीटोन में हमें आना चाहिए फटाफट। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर होगा पॉजिटिव, Cn के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, वही होगा जो जनरल रिएक्शन में दिखाया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cn के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। निगेटिव वाला ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन को, निगेटिव वाला ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन को। तो ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन चला गया इस वाले निगेटिव ऑक्सीजन के पास, एंड ये वाला निगेटिव साइनाइड ग्रुप चला गया इस वाले पॉजिटिव कार्बन के पास। यहाँ पे क्या होगा, वही होगा सिमिलर केस है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन चला गया इधर, ये वाला Cn चला आया कार्बन के पास बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो देखो प्रोडक्ट क्या बन गया, ये वाला था आपका R। ठीक है, ये था आपका कार्बन का ग्रुप, उसको अटैच था ऑक्सीजन, ये वाला था R। यही सिमिलर हमने उस तरफ एज इट इज सबसे पहले लिख लिया। अभी देखो चेंजेस क्या हुए, इस वाले ऑक्सीजन के पास चला गया था ये वाला हाइड्रोजन, तो हमने लिख दिया। देन रिमेनिंग क्या है, ये वाला Cn चला गया कार्बन के पास, तो वो भी हमने लिख दिया। ये वाला कंपाउंड कौन सा मिला हमें, क्या बोलोगे इस वाले कंपाउंड का नाम, साइनोहाइड्रीन। ये वाला कंपाउंड भी मिला हमें साइनोहाइड्रीन। अल्डिहाइड से भी प्रिपेयर हुआ था साइनोहाइड्रीन, कीटोन से भी प्रिपेयर हुआ है साइनोहाइड्रीन, एसिटल्डिहाइड से प्रिपेयर हुआ था एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो
एसीटोन से क्या प्रिपेयर होगा? अगर एसिटल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्रिपेयर हुआ तो एसीटोन से क्या प्रिपेयर होगा? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो प्रिपेयर करते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन को। यहाँ पे है CH3, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, ये है CH3। सबसे पहले एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, अभी देखो ये वाले ऑक्सीजन के पास चला गया ये वाला हाइड्रोजन, एंड इस वाले कार्बन के पास कौन गया? ये वाला CN ग्रुप। ठीक है, तो कंपाउंड का नाम क्या है? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ये वाला कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल गया। प्रोडक्ट क्या मिला? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। सबसे पहले अल्डिहाइड का कंपाउंड लिया, उसके साथ रिएक्शन की हमने हाइड्रोजन साइनाइड की, देन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ साइनोहाइड्रिन का। देन हमने स्पेसिफिक रिएक्शन देखी एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन की हाइड्रोजन साइनाइड की, तब आपको प्रोडक्ट मिला एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का। ठीक है, नेक्स्ट गए हम कीटोन की केस में। कीटोन के केस में हमने कीटोन के साथ रिएक्शन की हाइड्रोजन साइनाइड की, प्रोडक्ट क्या मिला? वही फिर से सिमिलर साइनोहाइड्रिन का। देन हमने स्पेसिफिक रिएक्शन देखी एसीटोन के साथ रिएक्शन की हाइड्रोजन साइनाइड की, तब प्रोडक्ट क्या मिला? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली केमिकल रिएक्शंस फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसका नाम था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के ऊपर। सेकेंड केमिकल रिएक्शन का नाम है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सोडियम मतलब क्या होता है? Na, देन बाई का मतलब क्या होता है? H मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, बाई का मतलब होता है H, एंड सल्फाइड का मतलब क्या होता है? SO3। ओके, तो ये मिल गया आपको सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला। तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करनी है आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो चलिए देखते हैं क्या प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है। तो सबसे पहले लेंगे हम एल्डिहाइड का कंपाउंड। यहाँ पे ले लिया हमने एल्डिहाइड का कंपाउंड। ठीक है, इसका नाम है एल्डिहाइड। उसके साथ रिएक्शन करने वाले हम किसके साथ रिएक्शन करने वाले? एल्डिहाइड की, NaHSO3। ठीक है, यहाँ पे लेंगे हम NaHSO3। इसका नाम क्या है? सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देखते हैं क्या होती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो क्या फॉर्म होता है। यहाँ पे भी आपको सिमिलर वही चार्जेस के फॉर्म में रिएक्शन करनी है ताकि जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सोडियम बाइसल्फाइड के ऊपर फोकस करोगे। सोडियम बाइसल्फाइड में आपको दो कंपाउंड दिखेंगे। जैसे H2O में हमने H2O को स्प्लिट किया था H+O-। ठीक है, या HO2 ऐसे हमने स्प्लिट किया था, H2O ऐसा स्प्लिट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड में भी हमें सबसे पहले क्या करना है? स्प्लिट करना है मॉलिक्यूल को, दो भाग्स में हमें उसको डिवाइड करना है। तो चलिए देखते क्या होता है उसमें। यहाँ पे आपको दो कंपाउंड्स दिखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो कंपाउंड कौन कौन से? फिर वो देखो H+, ये वाला H। ठीक है, H+, एंड जो रिमेनिंग बचा है वो सब भाई NaSO3-। ये वाले दो कंपाउंड्स आपको देखने हैं कि NaHSO3 के अंडर में, मतलब सोडियम बाइसल्फाइड के अंडर में दो कंपाउंड्स मिले। ठीक है, कौन कौन से दो कंपाउंड्स है? H+ एंड NaSO3-। ठीक है, तो ये दो वाले कंपाउंड्स तो हमें पता चल गए। अभी ये वाले कंपाउंड में तो हमें पता है भाई ऑक्सीजन एंड कार्बन के ऊपर कौन सा वाला चार्ज होता है, ये तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। ऑक्सीजन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा? अभी निगेटिव अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा निगेटिव को। तो चलिए करते देखते रिएक्शन कैसी होती है। ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, ये वाले हाइड्रोजन के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज तो वो चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर है निगेटिव चार्ज। निगेटिव ने पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींच लिया है। देन नेक्स्ट देखते, कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला जो कंपाउंड है इसके ऊपर है निगेटिव चार्ज, तो ये वाला जो कंपाउंड है वो चला जाएगा कार्बन के पास। ठीक है क्योंकि कार्बन के पास है पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं किस फॉर्म में प्रिपेयर हो चुकी है। ठीक है, ये वाला कंपाउंड था आपका R का, देन ये था आपका कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन H। ठीक है, ये वाला कंपाउंड एज इट इज सबसे पहले हमने लिख दिया है। ठीक है, अभी देखो रिएक्शन में हुआ क्या है। ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर था निगेटिव चार्ज, तो ये वाला H उसने अट्रैक्ट कर दिया क्योंकि H के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, एंड कार्बन के पास था पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन ने किसको अपनी तरफ खींचा है? निगेटिव वाले को। तो निगेटिव वाला कौन था भाई? NaSO3। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है।
रॉन्ग हो जाती रिएक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये वाला कंपाउंड उठा के डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट कर देते। लेकिन हमें क्या करना है, एक बात ध्यान में रखो, निगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, पहले आपको वो कंपाउंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, एज इट इज, जैसे यहाँ पे अटैचमेंट आपको एज इट इज उसको उठा के यहाँ पे नहीं लगाना है। आपको सबसे पहले उसकी पोजीशंस देखो, चार्जेस देखो। कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और SO3 के ऊपर है निगेटिव चार्ज। ठीक है, Na के ऊपर नहीं है निगेटिव चार्ज, Na इज अ मेटल, तो SO3 के ऊपर है निगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले आप किसको अटैच करोगे, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले SO3 Na। ठीक है, कंपाउंड कैसे बना वो देखो, SO3 यानी लिखा हमने, NaSO3 को अटैच नहीं किया है क्योंकि SO3 के ऊपर है निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाले ने सबसे पहले निगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचा है, बाद में Na चला गया। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड आपको मिला। तो ये वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा, ये वाला कंपाउंड आपको कौन सा वाला कंपाउंड मिला है? सबसे पहले क्या किया हमने, अल्डिहाइड की रिएक्शन की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, देन आपको ये वाला कंपाउंड मिला है। कंपाउंड का नाम क्या आता है, अल्डिहाइड सोडियम। ठीक है, कंपाउंड का नाम क्या है, अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, ये वाला कंपाउंड हमें मिल गया। अभी देखते हैं, जनरल रिएक्शन तो पता चल गई, अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन की सोडियम बाइसल्फाइड की, तो कंपाउंड कौन सा मिल चुका है हमें, अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। वैसे ही हम स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं, क्या होता है स्पेसिफिक रिएक्शन में, तो ये लेंगे हम यहाँ पे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड की। वही सिमिलर जो जनरल रिएक्शन में हमने किया था, NaH मतलब सोडियम बाइसल्फाइड का कंपाउंड आपको सबसे पहले क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा। तो यहाँ पे मिल गया आपको NaSO3 के ऊपर निगेटिव चार्ज, NH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है निगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाला कंपाउंड अट्रैक्ट होगा निगेटिव की तरफ एंड निगेटिव वाला कंपाउंड अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ। तो चलिए रिएक्शन लिखते कैसी मिल गई। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, ये वाला कंपाउंड एज इट इज सबसे पहले लिख लो, ताकि जो हमारा कन्फ्यूजन होने वाला है, जो गड़बड़ होने वाली है वो नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एज इट इज लिख दिया कंपाउंड को। देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास यहाँ पे। ठीक है, एंड जो रिमेनिंग बचा था वो आ गया इधर SO3 Na। तो ये वाला कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है। कंपाउंड का नाम क्या आएगा, यहाँ पे अल्डिहाइड था तो यहाँ पे क्या नाम आया, अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। यहाँ पे है आपका एसिटल्डिहाइड, तो कंपाउंड का नाम क्या आएगा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड का कंपाउंड हमें मिला। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, जस्ट आपको स्प्लिटिंग करना आना चाहिए कि कंपाउंड को कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस NaSO3 माइनस में कंपाउंड डिवाइड हो चुका था। एंड यहाँ पे जब भी आप अटैच करोगे तब ये बात ध्यान में रखना कि जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है उसको पहले अटैच करना है, देन बाद में जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको अटैच करना है। तो सबसे पहले हमने अल्डिहाइड का कंपाउंड लिया, उसके साथ सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन की, देन आपको अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड का कंपाउंड मिल गया। तो ये देखिए हमने अल्डिहाइड के केस में एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन। अभी कीटोन के केस में सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन क्या होती है वो देखते हैं। कीटोन की रिएक्शन हम डायरेक्टली देखते हैं। ठीक है, जनरल रिएक्शन नहीं देखते, स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं डायरेक्टली। स्पेसिफिक रिएक्शन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे हम एसीटोन का कंपाउंड, ये ले लिया हमने यहाँ पे एसीटोन का कंपाउंड। ठीक है, एसीटोन कंपाउंड के साथ किसकी रिएक्शन होने वाली है भाई, सोडियम बाइसल्फाइड की। तो ऐड कर दो NaHSO3। ठीक है, ये है आपका सोडियम बाइसल्फाइड का कंपाउंड। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या करोगे आप, NaHSO3 मतलब उस सोडियम बाइसल्फाइड के कंपाउंड को करोगे आप स्प्लिट। ठीक है, यहाँ पे मिल गया आपको H पॉजिटिव, देन यहाँ पे मिल जाएगा NaSO3 माइनस। ठीक है, दो कंपाउंड्स में वो कंपाउंड स्प्लिट हो चुका है सोडियम बाइसल्फाइड का। देन नेक्स्ट क्या करना है, एसीटोन के कंपाउंड के ऊपर भी आपको चार्ज मेंशन कर देने हैं। देन नेक्स्ट क्या होगा, पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन चला आएगा निगेटिव वाले ऑक्सीजन के पास, एंड निगेटिव वाला कंपाउंड जो था आपका वो चला आएगा पॉजिटिव कार्बन के पास। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है वो देखो। ठीक है, यहाँ पे था जैसे पहले एज इट इज लिख दो आप। ठीक है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एज इट इज लिख दोगे तो ये वाला कंपाउंड सबसे पहले हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या हुआ वो देखो, ऑक्सीजन के पास चला गया ये वाला हाइड्रोजन, एंड नेक्स्ट क्या हुआ वो देखो, कार्बन के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन के ऊपर कौन सा वाला कंपाउंड अटैच हुआ है, ये वाला कंपाउंड। अटैच कैसे करना है, सबसे पहले अटैच करोगे आप SO3 को,
देन अटैच करोगे Na को, ठीक है, क्योंकि SO3 के ऊपर निगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं है भाई, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। SO3 के ऊपर निगेटिव चार्ज था, इसलिए अटैच कैसे किया हमने, SO3Na को अटैच किया, ठीक है। तो ये वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा, अगर एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन की हमने सोडियम बाइसल्फाइड की, तो कंपाउंड का नाम क्या मिला था हमें, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। अगर हम एसीटोन के ऊपर सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन कर रहे हैं तो नाम क्या आएगा कंपाउंड का, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। ये वाला कंपाउंड हमें मिल गया एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड का। देन ये थी हमारी सेकंड केमिकल रिएक्शन जो थी एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड की। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखते, थर्ड केमिकल रिएक्शन। थर्ड केमिकल रिएक्शन का नाम है, थर्ड केमिकल रिएक्शन का नाम है एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। थर्ड केमिकल रिएक्शन हमें देखनी है एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले आपको अल्कोहल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है भाई, ठीक है। अल्कोहल तो आपका फेवरेट हो चुका है, अभी अल्कोहल का टॉपिक आपका फेवरेट हो चुका है, ठीक है। तो अल्कोहल का टॉपिक कौन सा है, आर, मतलब उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, ROH, ठीक है। तो रिएक्शन देखते हैं क्या होती है। अल्डिहाइड की रिएक्शन लेंगे हम सबसे पहले, तो यहाँ पे ले लिया हमने अल्डिहाइड का कंपाउंड, ठीक है। अल्डिहाइड के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने वाले हम किसकी, अल्कोहल की रिएक्शन करने वाले, तो यहाँ पे क्या आएगा ROH, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन होगी आपकी रिवर्सिबल फॉर्म में। यहाँ पे क्या प्रेजेंस होगा वो देखो, ड्राई HCl इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है। HCl दोनों फॉर्म में प्रेजेंस है वहाँ पे, ड्राई HCl भी एंड डाइल्यूट HCl भी, ठीक है। तो ये था हमारा अल्डिहाइड का कंपाउंड, ये था हमारा अल्कोहल, ठीक है। अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन की हमने अल्कोहल कंपाउंड की, अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन की हमने अल्कोहल कंपाउंड की इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl एंड डाइल्यूट HCl। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है वो देखो अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो चार्जेस है हमारी, उसको पहले जो अल्कोहल है उसको सबसे पहले आप स्प्लिट कर दो, ताकि आपका कंफ्यूजन और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लिट कैसे करना है वो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको स्प्लिट करना आ गया कंपाउंड को तो आप इजीली रिएक्शन कर दोगे, इजीली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल का जो कंपाउंड है उसको आप कैसे स्प्लिट करोगे वो देखो। सबसे पहले क्या करना है आपको, H+ आयन, ठीक है, ये वाला कंपाउंड मिला आपको सबसे पहले H+ आयन, एंड जो रिमेनिंग बचा है, ये वाला H तो चला गया, एंड जो रिमेनिंग बचा है वो लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा है फिर, RO-, ठीक है। अल्कोहल में हमने स्प्लिट कैसे किया, H+ एंड RO-, ठीक है। दो कंपाउंड में वो कंपाउंड स्प्लिट हो चुका है, H+ एंड RO-, ठीक है। तो अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी अल्कोहल की, यहाँ पे तो आपको पता है भाई, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा अभी, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए रिएक्शन देखते। इस वाले ऑक्सीजन के पास ये वाला हाइड्रोजन तो जल्दी से चला जाएगा भाई, ठीक है, जल्दी से जा रहा है वो ऑक्सीजन के पास, एंड जो रिमेनिंग बचा है वो आ जाएगा आपके पॉजिटिव कार्बन के पास। ये वाला जो कंपाउंड है आपका निगेटिव वाला, तो ये चला आएगा पॉजिटिव कंपाउंड के पास, ठीक है। तो रिएक्शन क्या फॉर्म होती है वो देखो अभी। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये वाला कंपाउंड एज इट इज लिख दो, ठीक है। एज इट इज सबसे पहले हमने अल्डिहाइड का कंपाउंड लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या हुआ वो भी तो हमें आना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन के पास गया ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन चला गया, ठीक है। देन नेक्स्ट कार्बन के पास कौन गया भाई, यहाँ पे ये वाला H हम यहाँ पे लिख देते, ठीक है। कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज की है। हाइड्रोजन आपका यहाँ पे था तो हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, सिमिलर है वो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने स्ट्रक्चर ही बदल दिया भाई, ठीक है, जस्ट उसकी पोजीशन चेंज की है, ठीक है, ताकि आपको और इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए सिर्फ हमने पोजीशन चेंज की है, ज़्यादा कुछ उसमें चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा था वो देखो अभी, ये वाला R था तो R लिख दिया हमने, कार्बन था तो कार्बन आ गया, ये वाला हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन आ गया, इस वाले ऑक्सीजन के पास चला गया ये वाला हाइड्रोजन। देन बचा क्या है, ये वाला कंपाउंड बचा है, तो उसको अटैच कर दो। अटैच करते वक्त कैसे अटैच किया हमने वो देखो। सबसे पहले जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है उसको सबसे पहले अटैच करो, एंड जिसके ऊपर नहीं है उसको बाद में अटैच करो, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर था आपका निगेटिव चार्ज, तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को अटैच किया, देन नेक्स्ट हमने R मतलब अल्किल ग्रुप को अटैच किया, ठीक है। तो ये वाला जो कंपाउंड आपको मिला है इसका नाम क्या है पता है, हेमी एसीटल, इसको बोलते हैं हेमी एसीटल।
हेमी एसिटल ऐसा क्यों नाम दिया है भाई उस कंपाउंड को? क्योंकि उसमें एक ही अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एक ही OR ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही OR ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब वो एसिटल कैसा है भाई? आधा एसिटल है। हेमी एसिटल का मतलब क्या होता है? आधा एसिटल है, क्योंकि उसके अंडर में सिर्फ एक ही अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही OR ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए उसका नाम कैसे आया है? हेमी एसिटल आया है। और वो अगर आधा एसिटल है वो स्टेबल होगा क्या? अगर वो आधा एसिटल है, हेमी एसिटल है, एक ही अल्कोक्सी ग्रुप उसके अंडर में प्रेजेंट है, तो वो स्टेबल होगा क्या? नहीं होगा भाई, वो है आपका अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, नाम उसका हेमी एसिटल है एंड वो हेमी एसिटल है, इसलिए वो कैसा है भाई? अनस्टेबल है। ठीक, क्योंकि वो एसिटल आधा है इसीलिए वो अनस्टेबल कंपाउंड है, स्टेबिलिटी नहीं है उसके अंडर में। ठीक है, क्योंकि एक ही अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये थी हमारी स्टेप 1। ठीक है, ये रिएक्शन स्टेप वाइज देखनी है हमें। ठीक है, ये थी हमारी स्टेप 1। तो उसमें मिला हमें हेमी एसिटल का कंपाउंड, मतलब अनस्टेबल कंपाउंड मिला है, इसलिए हम स्टेप 2 करने वाले, क्योंकि हमें स्टेबल कंपाउंड चाहिए भाई। ठीक है, कोई भी रिएक्शन को अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो वो रिएक्शन कंप्लीट हो ही नहीं सकती, कंटिन्यू हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये रिएक्शन हेमी एसिटल का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो थी हमारी अनस्टेबल प्रोडक्ट हमें मिला है, तो हमें स्टेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, स्टेबल प्रोडक्ट लाना चाहिए, इसके लिए हम स्टेप 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम वही कंपाउंड फिर से लेना है हमें हेमी एसिटल का। ठीक है, तो वही कंपाउंड आप फिर लोगे, OH OR एंड H। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड हमने फिर से ले लिया, इसका नाम था हेमी एसिटल। ठीक है, हेमी एसिटल का कंपाउंड हमने लिया, हेमी एसिटल के साथ हम रिएक्शन करने वाले अगेन अल्कोहल की। ठीक है, एंड इन प्रेजेंस में हमें फिर से वही लेना है, ड्राई HCl डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो हेमी एसिटल के साथ रिएक्शन हम वही करेंगे अगेन अल्कोहल की। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड मिल गया हमें यहाँ पे अल्कोहल का। हेमी एसिटल के साथ रिएक्शन करने वाले हम अभी अल्कोहल की, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl एंड डाइल्यूट HCl। तो रिएक्शन क्या होगी वो देखो। अभी सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे ये वाला OH का ग्रुप एंड ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाला OH का ग्रुप, ये वाला H, मतलब दोनों मिलके क्या बाहर निकल रहा है, क्या बाय प्रोडक्ट निकल रहा है? H2O। ठीक है, ये वाला OH, ये वाला हाइड्रोजन मिलके आपका वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट में जा रहा है। ठीक है, तो लिख दो उसको बाय प्रोडक्ट में, ये वाला H2O तो चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग क्या बचा है वो लिख दो भाई। यहाँ पे था आपका R का कंपाउंड, यहाँ पे था आपका कार्बन, उसको अटैच था हाइड्रोजन, उसको अटैच था ऑक्सीजन एंड R। ठीक है, मतलब अल्कोक्सी ग्रुप। देन ये वाला OH तो चला गया इस वाले हाइड्रोजन के साथ। देन ये वाला जो बचा हुआ कंपाउंड था वो इस OH की जगह ले लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे हम O को, देन लेंगे R को। ऑक्सीजन इसलिए पहले आया क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाला सबसे पहले निगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसलिए हमने अरेंजमेंट करते वक्त ऑक्सीजन पहले लिखा, देन अल्किल ग्रुप बाद में लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट था तो उसका नाम था हेमी एसिटल। यहाँ पे आपके दो अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक अल्कोक्सी आ गया, यहाँ पे 2 अल्कोक्सी आ गए। इसका मतलब क्या है, ये जो कंपाउंड हमें मिला है इसका नाम है एसिटल। ठीक है, हेमी एसिटल मतलब आधा एसिटल था भाई, वो पूरा कंपाउंड नहीं था, और पूरा नहीं था इसलिए वो कैसा कंपाउंड था, अनस्टेबल था। यहाँ पे आपको पूरा कंपाउंड मिल चुका है, एसिटल का कंपाउंड मिल चुका है, इसका मतलब ये वाला कंपाउंड कैसा है, हमारा स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, तो एसिटल का कंपाउंड मिला, ये वाला कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड है। तो ये थी हमारी जनरल रिएक्शंस, जिसमें हमने देखा सबसे पहले एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन की अल्कोहल की, देन अल्कोहल को स्प्लिट किया हमने H+ आयन एंड RO- आयन में। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl एंड डाइल्यूट HCl। देन प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है हेमी एसिटल का, वो था आपका अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, ऑक्सीजन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, तो ये वाला हाइड्रोजन अट्रैक्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ, एंड इसके ऊपर मतलब OR के ऊपर है निगेटिव चार्ज, तो वो OR अटैच हो चुका है, मतलब अट्रैक्ट हो चुका है कार्बन की तरफ। ठीक है, क्योंकि कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो आपको यहाँ पे कंपाउंड मिला हेमी एसिटल का। ठीक है, आधा वाला एसिटल मिला है, हेमी का मतलब होता है आधा। ठीक है, हाफ। ठीक है, तो हाफ एसिटल आपको मिला था, हाफ था इसलिए वो स्टेबल कंपाउंड नहीं था, तो उसको बोला हमने अनस्टेबल प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट
देखा हमने, हेमी एसिटल का कंपाउंड लिया हमने, क्योंकि अनस्टेबल था तो हमें जो रिएक्शन चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, अगेन स्टेप 2 रिएक्शन की। उसमें हमने क्या किया, जो प्रोडक्ट हमें मिला था हेमी एसिटल का वो प्रोडक्ट लिया, उसके साथ रिएक्शन की हमने अल्कोहल की इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl एंड डाइल्यूट HCl, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ का OH कंपाउंड, यहाँ का H कंपाउंड H2O चला गया बाय प्रोडक्ट में, एंड यहाँ पे कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो चुका है, एसिटल का, ठीक है। यहाँ पे आपको एसिटल का कंपाउंड मिला, मतलब पूरा एसिटल मिल चुका है, और वो कंपाउंड कैसा है, स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन होती है खत्म। तो ये थी आपकी एडिशन ऑफ अल्कोहल, जो देखी हमने अल्डिहाइड के ऊपर। तो ये तो देखिए हमने जनरल रिएक्शन, अभी स्पेसिफिक रिएक्शन भी तो आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होता है। CH3COOH ये वाला कंपाउंड लिया हमने, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने वाले हम किसकी, अल्कोहल की, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन करेंगे हम अल्कोहल की, C2H5OH, ठीक है। जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको एग्जांपल्स दिए वही एग्जांपल्स हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl एंड डाइल्यूट HCl, ठीक है। प्रोडक्ट क्या मिलता है वो देखो, अभी प्रोडक्ट देखो क्या मिलता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्प्लिट कर दो भाई। सबसे पहले कैसे स्प्लिट करना है, H+ आयन एंड जो बचा हुआ है उसको एक तरफ लिख दो, मतलब C2H5O- आयन, ठीक है। ये वाला कंपाउंड हो चुका है स्प्लिट। देन ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करेंगे हम, ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज की तरफ, एंड जो C2H5 ऑक्सीजन है वो अटैच हो जाएगा इस वाले पॉजिटिव कार्बन के पास। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है वो देखो, जो एज इट इज सबसे पहले जैसा दिख रहा है वैसा सबसे पहले लिख दो, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड हमें सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है, एसिटल्डिहाइड सबसे पहले हमने एज इट इज लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास चला गया ये वाला हाइड्रोजन, तो लिख दिया भाई हमने। देन नेक्स्ट क्या हुआ, कार्बन के पास कौन सा वाला कंपाउंड गया, ये वाला कंपाउंड C2H5O। तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे, ऑक्सीजन को लिखोगे, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर है निगेटिव चार्ज, ठीक है, इसलिए हमने O लिखा। देन नेक्स्ट उसको अटैच करेंगे हम OC2H5, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, ये वाला कंपाउंड कैसे मिला, फिर ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ पे एक ही अल्कोक्सी ग्रुप मिला है हमें, ठीक है, OC2H5। ये हमारे पास सिर्फ एक ही अल्कोक्सी ग्रुप है, इसका मतलब इसका नाम क्या आएगा, एक ही अल्कोक्सी ग्रुप है, मतलब ये है आपका हेमी एसिटल, मतलब आधा एसिटल है भाई वो, ठीक है, हाफ एसिटल मिला है, हेमी एसिटल का कंपाउंड मिला है, ठीक है। हेमी एसिटल है, आधा एसिटल ग्रुप है, इसका मतलब वो कैसा है, अनस्टेबल कंपाउंड है, उसमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट क्या करना है हमें, स्टेप 2 देखना है। स्टेप 2 रिएक्शन देखते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, वही हेमी एसिटल का कंपाउंड उठाएंगे, उसको फिर से एज इट इज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में तो एज इट इज़ सबसे पहले हमने वो वाला कंपाउंड यहाँ पे लिख दिया हेमी एसिटल का, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने हेमी एसिटल का कंपाउंड। उसके ऊपर क्या करेंगे हम, अगेन अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे भाई, जैसे जनरल रिएक्शन में देखा वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ टेंशन बिल्कुल भी मत लो, एज इट इज़ लिखना है हमें। ड्राई HCl यहाँ पे प्रेजेंस होगा डाइल्यूट HCl, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगा वो देखो, यहाँ पे क्या होगा अभी सेकेंड स्टेप में, यहाँ से OH ग्रुप, यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से OH ये वाला हाइड्रोजन साथ में बाय प्रोडक्ट बन के निकलेंगे, ठीक है। क्या बनेगा फिर, OH एंड H में H2O मॉलिक्यूल बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, वो जा रहा है आपके बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो भी तो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे है आपका CH3 का कंपाउंड, देन यहाँ पे है कार्बन, देन यहाँ पे है हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या करना है, ये वाले हाइड्रोजन हम नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाली पोजीशन भी हमने चेंज कर दी, OC2H5 अगर हमने इधर के साइड पे ले लिया, यहाँ पे लेंगे हम H, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पोजीशन है, ये वाला इधर लिखेंगे OC2H5 एंड H, एज इट इज जैसे पहले था वैसा लिखा तो भी चलेगा, कोई बड़ा वाला प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चेंज हो गया, सिमिलरली वही है, ठीक है। देन नेक्स्ट हेमी एसिटल का कंपाउंड हमें मिला था। नेक्स्ट क्या किया हमने, इसके ऊपर रिएक्शन की, ये वाला CH3 मिल गया, ये वाला कार्बन मिल गया, ये वाले हाइड्रोजन इधर लिख दिया हमने, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या था, और OC2H5, तो यहाँ पे था OC2H5 का कंपाउंड,
ठीक है। नेक्स्ट क्या था, ये OH चला गया था इस H के साथ, मतलब कंपाउंड क्या बचा है तो उसको अटैच कर दो, OC2H5 को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अल्कोक्सी ग्रुप मिले भाई, कितने अल्कोक्सी ग्रुप मिले, दो अल्कोक्सी ग्रुप मिले। यहाँ पे मिला था सिर्फ एक अल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे मिले आपको दो अल्कोक्सी ग्रुप। एक ही अल्कोक्सी ग्रुप था तो उसका नाम था हेमीएसिटल, ठीक है। यहाँ पे आपको दो अल्कोक्सी ग्रुप मिल चुके हैं तो उसका नाम क्या आएगा, एसीटल, ठीक है। ये वाले कंपाउंड का नाम मिल गया एसीटल। एसीटल का कंपाउंड मिल गया, मतलब कौन सा वाला कंपाउंड मिला भाई आपको, स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे आपको मिल चुका है, स्टेबिलिटी आ चुकी है उस कंपाउंड के अंडर में, तो आपको स्टेबल कंपाउंड मिल चुका है एसीटल का, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, 2 स्टेप में हमने की। सबसे पहले एसीटल्डिहाइड का कंपाउंड लिया, एसीटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन की हमने यहाँ पे इथेनॉल की, ये वाला कंपाउंड है इथेनॉल की, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl एंड डाइल्यूट HCl के साथ उसकी रिएक्शन की, देन आपको कंपाउंड मिला हेमीएसिटल का। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, निगेटिव ऑक्सीजन जो था उसने पॉजिटिव हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है एंड जो कार्बन था उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है C2H5 ऑक्सीजन को, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको हेमीएसिटल का कंपाउंड मिल गया, आधा एसिटल मिला है, मतलब क्या है, वो कंपाउंड स्टेबल नहीं है, तो वो कंपाउंड कैसा है भाई, अनस्टेबल कंपाउंड है। देन नेक्स्ट स्टेप 2 की हमने, क्योंकि हमें कंपाउंड के अंडर में स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी नहीं है हेमीएसिटल के बीच में, ठीक है, इसलिए वो अनस्टेबल कंपाउंड है, तो हमें स्टेबल कंपाउंड चाहिए, इसलिए हम अगेन स्टेप 2 रिएक्शन करेंगे। तो स्टेप 2 में क्या होगा, हेमीएसिटल का कंपाउंड लिया हमने, वही जो प्रोडक्ट मिला था, तो हेमीएसिटल के कंपाउंड के साथ हमने अगेन किसकी रिएक्शन की भाई, अल्कोहल कंपाउंड की, मतलब ये वाला कंपाउंड है आपका इथेनॉल का, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl एंड डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो प्रोडक्ट कौन सा मिला आपको यहाँ पे, एसीटल का, मतलब स्टेबल वाला कंपाउंड आपको वहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो ये देखिए हमने एडिशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन अल्डिहाइड्स के ऊपर, अभी कीटोन्स के ऊपर देखते हैं कि अल्कोहल की एडिशन कैसी होती है इन केस ऑफ कीटोन्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कीटोन्स के ऊपर अल्कोहल की रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले लेंगे हम RC डबल बॉन्ड OR, ये है आपका कीटोन का कंपाउंड, ठीक है। कीटोन के साथ रिएक्शन होने वाली है, ये कीटोन का कंपाउंड हम एक और तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको अरेंजमेंट जल्दी से समझ जाए। अगर आप इसी वे से कीटोन को लिखोगे तो आपको अरेंजमेंट में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड है हमारा, ये वाला, तो इसको हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ठीक है, ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, दोनों कार्बन को कनेक्टेड, देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, दोनों R कार्बन को कनेक्टेड है, देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कीटोन का कंपाउंड हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट ठीक से आने के लिए और अंडरस्टैंडिंग होने के लिए हम ये वाला कीटोन की अरेंजमेंट ऐसी लेंगे, ठीक है। तो ये वाला कार्बन है, ये वाला R, ये वाला कीटोन, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड हमने ले लिया यहाँ पे, इसका नाम क्या है, कीटोन। कीटोन के साथ रिएक्शन करनी है हमें, किसकी रिएक्शन करनी है, कीटोन के साथ, HO, ठीक है, अल्कोहल का ही कंपाउंड है भाई ये, ठीक है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहे, अल्कोहल के एडिशन कर रहे, तो ये कोई अलग वाला कंपाउंड नहीं है, HO तो है उसके अंडर में, ठीक है। कंपाउंड का नाम क्या है फिर, ये वाला कंपाउंड का नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, क्योंकि उसके अंडर में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दो अल्कोहल ग्रुप से, ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या आया, इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। अभी रिएक्शन देखते हैं, कीटोन के ऊपर इथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन होती क्या है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे क्या करना है वो देखो, ये वाला ऑक्सीजन चला जाएगा ये दोनों वाले हाइड्रोजन्स के साथ, ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है ये चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ के दोनों हाइड्रोजन, यानी कंपाउंड बाय प्रोडक्ट में कौन सा जा रहा है, H2O, बाय प्रोडक्ट में कंपाउंड कौन सा जा रहा है भाई, H2O का कंपाउंड चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको अटैच करना है, जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है, तो चलिए अटैच करते हैं। ये है यहाँ पे R, दोनों के दोनों कनेक्ट है कार्बन को, ये वाला कंपाउंड है। देन यहाँ पे है आपका ये वाली बॉन्डिंग आप वहाँ पे दोगे। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो अभी एक ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन ऐड करने हैं आपको, दो ऑक्सीजन ऐड करने, मतलब बॉन्डिंग कैसी इंडिकेट करोगे भाई आप, ऐसी बॉन्डिंग इंडिकेट करोगे। ये आ गए दोनों के दोनों ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट ऑक्सीजन को कौन अटैच है, CH2 अटैच है, CH2 अटैच है एंड वो एक दूसरे को अटैच है। तो ये वाला कंपाउंड आपको यहाँ पे मिला, ठीक है। दो R कनेक्ट हुए एक दूसरे को, RC,
ठीक है। देन एज इट इज जो बचा हुआ पार्ट था वो डायरेक्टली अटैच हो चुका है कार्बन के कंपाउंड्स। तो जो बचा हुआ पार्ट था वो डायरेक्टली अटैच हो चुका है इस वाले कार्बन के कंपाउंड को। 2 ऑक्सीजन थे तो 2 ऑक्सीजन अटैच हुए, 2 CH2 थे, 2 CH2 वहाँ पे अटैच हो गए, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड हमें मिला, इस वाले कंपाउंड का नाम आएगा एसिटाल्डिहाइड। के साथ रिएक्शन देखी तो आपने वहां पे क्या नाम दिया, क्या प्रोडक्ट मिला हमें, एसिटल का प्रोडक्ट मिला। कीटोन के ऊपर रिएक्शन कर रहे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा भाई, कीटन मिलेगा। एसिटाल्डिहाइड के ऊपर एसिटल मिला तो कीटोन देख रहे, कीटोन फैमिली में देख रहे तो आपको कीटन मिलेगा। तो इसका नाम क्या आएगा, साइक्लिक कीटल, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट कौन सा मिल गया आपको, साइक्लिक कीटल का प्रोडक्ट आपको मिल गया, ठीक है। तो ये देखिए हमने जनरल रिएक्शंस कीटोन के ऊपर में, वो थी आपके एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। स्पेसिफिक रिएक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं अभी। CH3C CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कंपाउंड मिला है आपको एसीटोन का। एसीटोन के ऊपर रिएक्शन करने वाले हम HO CH2 CH2 HO, ठीक है। ये वाला कंपाउंड कौन सा मिला है भाई आपको, इथिलीन ग्लाइकॉल। ये वाले कंपाउंड का नाम आ गया है इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। कंपाउंड कौन सा मिला है आपको, ये इथिलीन ग्लाइकॉल का कंपाउंड मिला है। देन नेक्स्ट देखो क्या होता है, एसीटोन के ऊपर इथिलीन ग्लाइकॉल के अगर हम रिएक्शन करेंगे तो सिमिलरली वही जो जनरल रिएक्शन में हुआ है, H2 मॉलिक्यूल चला गया बाय प्रोडक्ट में, यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन एंड 2 ये वाले हाइड्रोजन चले जाएंगे बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। तो कौन सा वाला कंपाउंड चला गया बाय प्रोडक्ट में, H2O चला गया भाई बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। जो रिमेनिंग बचा है उसको उसी वैसे जैसे जनरल में अटैच किया था वैसे स्पेसिफिक में भी अटैच करना है। यहाँ पे है आपका CH3 का कंपाउंड, वो अटैच है कार्बन को, देन अगेन एक CH3 अटैच है। देन नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे है 2 ऑक्सीजन बचे हुए, वो 2 ऑक्सीजन लिख दिए। देन उसको अटैच है 2 CH2 ग्रुप, तो 2 CH2 ग्रुप को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। और वो 2 CH2 ग्रुप अटैच है एक दूसरे को। तो ये वाला कंपाउंड आपको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एसीटोन के ऊपर रिएक्शन की हमने, देन इथिलीन ग्लाइकॉल का कंपाउंड आपको मिला। देन नेक्स्ट क्या हुआ, एसीटोन के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन की तो यहाँ का ऑक्सीजन एंड यहाँ के 2 हाइड्रोजन चले गए बाय प्रोडक्ट में, H2O चला गया बाय प्रोडक्ट में, एंड आपको यहाँ पे एक कंपाउंड मिल गया, ठीक है। उस कंपाउंड का नाम क्या आएगा भाई, कौन सा वाला कंपाउंड मिला है आपको, कीटल का कंपाउंड मिला है, तो नाम क्या आएगा उसका, साइक्लिक कीटल, ठीक है। कंपाउंड कौन सा मिला है आपको, साइक्लिक कीटल का। तो ये देखिए हमने रिएक्शन, बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, जस्ट आपको इथिलीन ग्लाइकॉल में जो 2 हाइड्रोजन्स है वो 2 हाइड्रोजन्स को जो कीटोन में ऑक्सीजन है उसके साथ मतलब H2O मॉलिक्यूल चला जाएगा आपका बाय प्रोडक्ट में, एंड रिमेनिंग मॉलिक्यूल को सिर्फ आपको अटैच करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी थर्ड केमिकल रिएक्शंस, जो उसका नाम था एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम 4th केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट देखते हैं 4th केमिकल रिएक्शन। तो 4th केमिकल रिएक्शन का नाम है, 4th केमिकल रिएक्शन है आपकी एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। 4th केमिकल रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा है। तो अभी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस हमने देख चुके हैं, हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, RMgX, ओके। RMgX इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे अल्डिहाइड का कंपाउंड, ठीक है। ये वाला कंपाउंड है आपका अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा है, RMgX, ओके। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर रिएक्शन करेंगे हम अल्डिहाइड की, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी वो देखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको चार्ज पता होने चाहिए। ऑक्सीजन के ऊपर है निगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे कैसा है वो देखो, Mgx मेटल आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा वो देखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव की तरफ जाएगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे वो देखो। ये वाला Mgx चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, ये वाला अल्किल ग्रुप आएगा कार्बन के पास, ठीक है। और
कार्बन की फैमिली होती है यार, ठीक है, वो अपने फैमिली के पास जा रहा है, ये वाला R जा रहा है अपने फैमिली के पास, ठीक है। ये वाला MgX मेटल था तो मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो Mg के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, R के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन के पास जाएगा नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड एंड ऑक्सीजन के पास जाएगा पॉजिटिव वाला कंपाउंड। तो फिर फॉर्मेशन क्या होगा वो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज इट इज जैसा था वैसे लिख लेंगे, तो ये था आपका एज इट इज कंपाउंड। देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला ऑक्सीजन था आपका नेगेटिव, इसके पास चला गया ये वाला पॉजिटिव, ठीक है, मतलब चला गया उसके पास MgX, एंड जो ये वाला नेगेटिव पार्ट था वो आएगा कार्बन के पास, मतलब यहाँ पे आ गया एक R आपका, ठीक है, एक R वहां पे आ चुका है। तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड मिला आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हुआ। देन नेक्स्ट क्या होगा पता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर अगेन होगा हाइड्रोलिसिस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर होगा हाइड्रोलिसिस। तो H2O के अंदर में क्या क्या होता है भाई, H2O के अंदर में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका OH, एक होता है आपका H पॉजिटिव, एक होता है OH नेगेटिव, ठीक है, H2O के अंदर होते हैं H प्लस OH माइनस। देन नेक्स्ट क्या होता है वो देखो, यहाँ से क्या होगा, ये वाला MgX एंड ये वाला OH चले जाएंगे बाय प्रोडक्ट में, ठीक है, ये वाला MgX एंड OH चले जाएंगे बाय प्रोडक्ट में, कैसे जाएंगे वो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला Mg उसके पास था, ये वाला X एंड उसके साथ साथ और एक कौन सा वाला कंपाउंड चला गया, OH वाला कंपाउंड चला गया। देन आपको प्रोडक्ट क्या मिला है वो देखो, जो रिमेनिंग बचा है उसको सिर्फ ऐड करना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, R का कंपाउंड, यहाँ पे था कार्बन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है R', ठीक है, ऊपर था आपका ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन के पास उधर एक कौन बचा है, ये वाला OH तो चला गया ये वाले बाय प्रोडक्ट में, ठीक है, यहाँ पे OH चला गया, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन तो बचा है भाई, तो ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा ऑक्सीजन के साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो चुका है। ये वाला कंपाउंड कौन सा है आपका पता है, सेकेंडरी अल्कोहल का कंपाउंड, ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड आपको मिला है उसका नाम है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का कंपाउंड ये आपको यहाँ पे मिला है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल वहां पे फॉर्म हो चुका है। अल्डिहाइड की रिएक्शन हुई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, अल्डिहाइड की रिएक्शन हुई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। देन क्या हुआ, ये वाला R चला गया अपने फैमिली के पास, मतलब कार्बन कंपाउंड के पास, एंड ऑक्सीजन था आपका नेगेटिव चार्ज, देन उसके पास चला गया MgX, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है इसलिए हमने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो वो चला गया निगेटिव वाले ऑक्सीजन के पास, तो वो यहाँ पे जाके अटैच हो चुके हैं। देन ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हुआ, फिर हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ H प्लस OH माइनस आयन में, देन वो वाला OH चला गया इस MgX के साथ, मतलब बाय प्रोडक्ट तो चला गया। देन रिमेनिंग क्या बचा था उसको सिर्फ हमने अटैच कर दिया, ये वाला ऑक्सीजन सिंगल था उसके पास चला गया ये वाला हाइड्रोजन, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ सेकेंडरी अल्कोहल का, ठीक है। ये थी जनरल रिएक्शन, ठीक है। स्पेसिफिक रिएक्शन भी देख लेते हैं क्या होगी, ठीक है, ये ले लिया हमने यहाँ पे एसिटल्डिहाइड का कंपाउंड, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही जैसे जनरल रिएक्शन देखी वैसे ही आपको स्पेसिफिक रिएक्शन भी देखनी है। ये वाला कंपाउंड का नाम है आपका एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3 MgBr, ठीक है, ये है आपका मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देन नेक्स्ट रिएक्शन क्या फॉर्म होती है वो देखो, सिमिलरली वैसी रिएक्शन करना है जैसे जनरल रिएक्शन हमने की थी। ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, देन मेटल इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड उसके बाजू वाला जो कंपाउंड है उसके ऊपर क्या आएगा भाई, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि Mg के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके बाजू वाले के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो क्या करना है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव का अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव का अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे जाएगा ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव कार्बन के पास जाके अटैच हो जाएगा। तो चलिए अटैच कर देते हैं उसको। यहाँ पे आज गया आपका CH3, देन नेक्स्ट है कार्बन, देन यहाँ पे है ऑक्सीजन, देन यहाँ पे है हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहले हमने एज इट इज कंपाउंड लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जो आपका MgBr था वो चला गया ऑक्सीजन के पास, ठीक है, तो यहाँ पे अटैच हो गया MgBr का कंपाउंड, ठीक है, ये वाला MgBr वहां पे अटैच हो गया। देन इस वाले कार्बन के पास कौन गया, इस वाले कार्बन के पास ये वाला CH3 ग्रुप चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देन नेक्स्ट इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर करेंगे हम हाइड्रोलिसिस, ठीक है,
उसके ऊपर करेंगे हम हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में क्या क्या होता है, फिर कौन कौन से मॉलिक्यूल में वो स्प्लिट होता है, OH माइनस आयन में एंड H प्लस आयन में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगा, फिर यहाँ से आपका बाय प्रोडक्ट निकलेगा MgBrOH का, ठीक है। ये वाला बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे भाई, बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, MgBr था एंड ये वाला OH भी बाय प्रोडक्ट में चला गया, ठीक है। देन नेक्स्ट बचा हुआ प्रोडक्ट आपको सिर्फ लिखना है, ये वाला CH3 है, देन उसको कार्बन अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ वो देखो, MgBrOH तो चला गया भाई, ये वाला हाइड्रोजन तो बचा है ना, तो उस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के पास अटैच कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड आपको मिल गया एंड ये मिल गया आपको बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 कार्बन है, तो नाम कैसे आएगा उसका, 3 कार्बन से, तो नाम क्या आएगा, प्रोपेन। सेकेंड पोजीशन पे है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच, तो वो आ जाएगा प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। कंपाउंड मिल गया आपको प्रोपेन टू ऑल का। तो ये देखिए हमने अल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन कैसी होती है एंड हमें अल्कोहल का कंपाउंड कैसे मिलता है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। देन नेक्स्ट देखते हैं कीटोन के ऊपर क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। ये तो हो गया अल्डिहाइड का टॉपिक। अभी देखते हैं कीटोन के ऊपर क्या रिएक्शन होती है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए कीटोन के ऊपर देखते हैं। ये है जनरल स्ट्रक्चर कीटोन का मॉलिक्यूल है। कीटोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे हम RMgX, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रोडक्ट क्या मिलता है वो देखो, अभी क्या होता है वही करना है जो हमने अल्डिहाइड के केस में देखा, वही सिमिलर करना है हमें। यहाँ पे होगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या है, मेटल है। मेटल के ऊपर क्या होता है, मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। देन ये पॉजिटिव वाला चला जाएगा निगेटिव के पास, ये निगेटिव वाला चला जाएगा पॉजिटिव के पास। तो देखो रिएक्शन कैसी बन रही है। सबसे पहले एज इट इज लिख दो भाई, ठीक है, ये हमने सबसे पहले एज इट इज लिख दिया। देन ऑक्सीजन के पास कौन चला गया था, MgX का कंपाउंड चला गया था, तो यहाँ पे चले गए थे MgX, ठीक है, यहाँ पे चला गया था MgX का कंपाउंड। एंड कार्बन के पास कौन गया था, ये वाला R का कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मिला आपको ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर करेंगे हम हाइड्रोलिसिस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर होगी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या करना है, हाइड्रोलिसिस में आपको स्प्लिट करना है वाटर मॉलिक्यूल H प्लस OH माइनस आयन में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला MgX एंड ये वाला OH चले जाएंगे बाय प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है वो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, MgX था ये वाला, देन ये वाला OH था बाय प्रोडक्ट में, तो ये OH चला गया इधर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बचा है वो देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये तो हमें बाय प्रोडक्ट मिल गया है भाई MgX OH, जो रिमेनिंग बचा है उसको सिर्फ अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अटैच होगा वो देखो, ये आ गए आपके 3R, यहाँ पे है ऑक्सीजन एंड ये वाला OH तो चला गया भाई, ये वाला हाइड्रोजन तो बचा है ना, तो उसको सिर्फ ऑक्सीजन के पास अटैच करना है, ठीक है। तो अल्कोहल का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गया। लेकिन कैसा वाला अल्कोहल मिला है आपको, अल्डिहाइड में देखा था आपने तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिला, एंड कीटोन्स के फॉर्म में कौन सा वाला अल्कोहल दिख रहा है, जिस कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो कार्बन कितने और अल्किल ग्रुप को अटैच है भाई, कितने और कार्बन को अटैच है, तो वो 3 कार्बन को अटैच है। इसका मतलब वो क्या है, टर्शरी अल्कोहल का कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्म हो चुका है आपका, टर्शरी अल्कोहल। अल्डिहाइड से फॉर्म हुआ था सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन से फॉर्म हुआ है आपका टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो चलिए ये थी आपकी जनरल रिएक्शन। अभी स्पेसिफिक रिएक्शन में देख लेते हैं भाई कीटोन की। तो चलिए ये ले लिया हमने यहाँ पे एसीटोन का कंपाउंड, ठीक है। एसीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जिसका नाम है मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके। अभी रिएक्शन देखो क्या होती है, सिमिलरली एज इट इज जैसे जनरल रिएक्शन में देखा, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, CH3 के ऊपर निगेटिव चार्ज, MgBr के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वाला चला जाएगा निगेटिव के पास, निगेटिव वाला चला आएगा पॉजिटिव के पास से। देन नेक्स्ट क्या करना है आपको, अटैच करना है उन कंपाउंड्स को।
सबसे पहले एज इट इज़ जैसा दिख रहा है वैसे लिख लो, ठीक है, ये लिख लिया हमने एज इट इज़। ऑक्सीजन के पास कौन जाता है, पॉजिटिव वाला, मतलब ये वाला MgBr चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया MgBr। एंड कार्बन के पास कौन गया था, निगेटिव वाला, मतलब CH3 वाला इधर अटैच हो गया, तो यहाँ पे मिल गया आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर करना है आपको हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में है वाटर मॉलिक्यूल, वो कैसा स्प्लिट होगा भाई, 2 मॉलिक्यूल्स में वो स्प्लिट होगा, H+ आयन एंड OH- आयन में वो स्प्लिट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगा वो भी देखो, ये वाला जो MgBr है, ये वाला MgBr इस वाले OH के साथ चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, तो लिख दो भाई उसको बाय प्रोडक्ट में। बाय प्रोडक्ट में कौन गया फिर यहाँ पे MgBr एंड उसके साथ कौन था और एक OH, ये तो मिल गया हमें बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या मिला है लेकिन, ठीक है, प्रोडक्ट देखो अभी सबसे पहले बचा क्या है, उसको सिर्फ अटैच करना है आपको, ठीक है। तो ये देखा हमने CH3 ग्रुप अटैच थे, कार्बन को CH3, ठीक है, यहाँ पे था ऑक्सीजन, ये है यहाँ पे ऑक्सीजन, ये बचा हुआ हाइड्रोजन को क्या किया हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, तो यहाँ पे मिल गया आपको एक अल्कोहल का कंपाउंड। कैसा मिला है, कैसा अल्कोहल है, वो टर्शियरी अल्कोहल का कंपाउंड मिला है, ठीक है। नाम क्या आएगा भाई उसका, नंबरिंग देखो 1 2 3 1 2 3, कैसे भी नंबरिंग दो। सेकंड पोजीशन पे कौन सा वाला ग्रुप अटैच हुआ है, मिथिल ग्रुप, तो नाम कैसे दोगे फिर उसका, 2 मिथिल प्रोपेन। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कितने पोजीशन को अटैच है, सेकंड पोजीशन को अटैच है, तो प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। नाम क्या आ गया फिर उस कंपाउंड का, 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। तो ये रिएक्शन देखी हमने एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, जिसमें हमने देखा अल्डिहाइड के साथ पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की, देन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हुआ, देन आपको जो अल्कोहल का कंपाउंड फॉर्म हुआ था अल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल मिला था, ठीक है। कीटोन में क्या किया हमने, कीटोन के साथ रिएक्शन की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, फिर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला एंड हाइड्रोलिसिस किया हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर, तब आपको मिला टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये थी हमारी 4th केमिकल रिएक्शन जिसका नाम था एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं 5th केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो चलिए गाइज नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है आपकी 5th, जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। जो आपका 5th केमिकल रिएक्शन है उसमें बोला है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड इलिमिनेशन रिएक्शन देखनी है अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो हमें पता है भाई अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया को हम कैसे इंडिकेट करते हैं। अमोनिया को इंडिकेट करते हैं हम NH3 से, ठीक है। अमोनिया को इंडिकेट करते हैं, अमोनिया बोला है, ठीक है, विथ अमोनिया, अमोनिया बोला है तो अमोनिया को इंडिकेट करते हैं हम NH3 से, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव्स आया है नीचे, ठीक है, अमोनिया तो NH3 होता है आपका, एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लेंगे हम लाइक दिस, यहाँ पे होगा उसका डिवाइडेशन, NH2 स्प्लिटिंग होगी उसके अंदर हाइड्रोजन, ठीक है, NH2H है तो आपका अमोनिया ही, ठीक है, NH2 है, एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन से और एक हाइड्रोजन है इधर, मतलब NH3 हो गए, मतलब वो आपका अमोनिया ही है, ठीक है, अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिमिलर केस दिखेगी, ये वाला NH2 तो कॉमन है भाई, ठीक है, NH2 ये वाला NH2 तो इस रिएक्शन में कॉमन लिया है हमने। ये 5 रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 रिएक्शन है, ठीक है, इनमें से कोई भी एक रिएक्शन एग्जाम के लिए पूछी जाती है। तो ये 5 रिएक्शन हमें देखनी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में, ठीक है। तो अमोनिया है हमारा, अमोनिया का ये डेरिवेटिव्स है NH2 एंड H, ठीक है। तो यहाँ पे जो H है वो रिप्लेस हुआ है सिर्फ, ठीक है, ये वाला जो H है सिर्फ यही H रिप्लेस हुआ है यहाँ पे। ये वाला NH2 तो कॉमन है, हर तरफ ये वाला NH2 कॉमन है, यहाँ पे रिप्लेस हुआ है सिर्फ इस हाइड्रोजन की जगह OH, NH2 NH C6H5 NHC डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे आई है रिंग NH NO2 उस रिंग को अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी रिएक्शन करेंगे हम अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अगर R रहा तो ये है आपका कीटोन का कंपाउंड, अगर यहाँ पे R की जगह अगर हमने हाइड्रोजन डाल दिया तो वो हो जाएगा आपका अल्डिहाइड का कंपाउंड, ठीक है, ये हमने कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ा है। अगर सिर्फ R रहा तो वो होगा आपका कीटोन का कंपाउंड, अगर उस जगह H आ गया, यहाँ पे सिर्फ H अगर आ गया इस जगह पे तो वो आ जाएगा आपका अल्डिहाइड का कंपाउंड। तो देखते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर
साथ उसके साथ अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ इन 5 रिएक्शंस कैसे होगी जब हम इनकी एडिशन करेंगे। ये है आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए 5 रिएक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहली रिएक्शन करने वाले हम हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड के साथ, ठीक है, अल्डिहाइड एंड कीटोन की। ये आपका अल्डिहाइड भी आ सकता है और कीटोन भी आ सकता है। आर होगा तो वो होगा आपका कीटोन का कंपाउंड, एच आ गया तो वो होगा आपका अल्डिहाइड का कंपाउंड। तो इन कंपाउंड के साथ सबसे पहली रिएक्शन देखेंगे हम NH2OH के साथ, ठीक है। अल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन होगी, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी NH2OH के साथ जो है आपका हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा वो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ का जो ऑक्सीजन है ये वाला ऑक्सीजन एंड ये वाला H2, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एंड यहाँ का जो हाइड्रोजन है H2 है वो, ये दोनों चले जाएंगे बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन ये वाला H2 चले जाएंगे बाय प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में कौन चला गया, H2O चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग बचा हुआ कौन है वो देखो, रिमेनिंग बचा हुआ यहाँ पे कौन कौन है। ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड कार्बन तक कॉमन होगा, डबल बॉन्ड तक भी कॉमन होगा। ये वाला OH H2 के साथ निकल जा रहा है तो यहाँ पे सिमिलर रिएक्शन अटैचमेंट हो जाएगी। सिर्फ अटैच करना है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमें अटैच करना है एक दूसरे को। यहाँ पे आ जाएगा R, देन यहाँ पे है कार्बन, देन यहाँ पे है R, यहाँ पे H भी आ सकता है अगर अल्डिहाइड है तो। देन यहाँ पे कार्बन के बाद है डबल बॉन्डिंग। डबल बॉन्डिंग के बाद क्या करना है, हमें डायरेक्टली जो बचा हुआ कंपाउंड है उसको अटैच कर देना है। डबल बॉन्डिंग के बाद ये वाला ऑक्सीजन तो चला गया बाय प्रोडक्ट में, ये वाला H2 भी चला गया, देन ये डायरेक्टली वहां से अटैचमेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ से आ जाएगा NOH। तो ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल गया। ये वाले प्रोडक्ट का नाम आ गया ऑक्साइड। ये वाले प्रोडक्ट का नाम है ऑक्साइड का, ठीक है। जब अल्डिहाइड एंड कीटोन के अल्डिहाइड के ऊपर या कीटोन के ऊपर जब भी आप हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड की रिएक्शन करोगे तब आपको ऑक्साइड का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ जब भी आप हाइड्रोजन की रिएक्शन करोगे यानी NH2NH2 की रिएक्शन करोगे, अल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर जब भी आप हाइड्रोजन मतलब NH2NH2 की रिएक्शन करोगे तब प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखो। ये वाला ऑक्सीजन तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ ये वाला H2 भी जाएगा भाई। मतलब क्या बाय प्रोडक्ट में क्या जा रहा है, आपका H2O चला जा रहा है बाय प्रोडक्ट में एंड रिमेनिंग बचा हुआ मॉलिक्यूल तो देखो क्या मिल रहा है, सिर्फ अटैचमेंट करनी, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। ये वाला इतना वाला कंपाउंड आपका बचा हुआ है, यहाँ पे आपका N से लेके NH2 तक कंपाउंड बचा हुआ है तो उसको अटैच करना है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये वाला R, यहाँ पे आ गया RH, ये आ गया H, ओके। देन यहाँ पे है डबल बॉन्डिंग। डबल बॉन्डिंग के बाद क्या आएगा, यहाँ पे NH2, N बचा है, उसके बाद क्या है NH2 बचा है। ये वाले कंपाउंड का नाम था हाइड्राजीन, जो प्रोडक्ट आपको मिला है उसका नाम आएगा हाइड्राजोन। ये वाला जो प्रोडक्ट आपको मिला है इसका नाम है हाइड्राजोन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड रिएक्शन। ये है आपकी थर्ड रिएक्शन। अल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर आप रिएक्शन करोगे, थर्ड रिएक्शन है ये फिनिल हाइड्राजीन की, ठीक है। थर्ड रिएक्शन है फिनिल हाइड्राजीन। देन क्या होता है वो देखो, सिमिलर रिएक्शन है, यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ पे हो गया आपका H2O रिमूव, यहाँ से भी हो गया आपका H2O रिमूव। अभी यहाँ पे देखो थर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से भी जाएगा आपका H2, मतलब H2O मतलब H2O चला गया बाय प्रोडक्ट में, ये वाला H2O तो चला गया बाय प्रोडक्ट में, रिमेनिंग जो बचा है उसको अटैच करना है। ये वाला रिमेनिंग प्रोडक्ट सबसे पहले जो बचा हुआ है जो दिख रहा है वो लिख लो सबसे पहले, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आ गया डबल बॉन्डिंग। डबल बॉन्डिंग के बाद अटैचमेंट कहाँ से होगी, आपकी N से अटैचमेंट होगी, जहाँ से प्रोडक्ट बचा है आपका, जहाँ से एक और कंपाउंड बचा है वहाँ से अटैचमेंट कर दो। यहाँ से बचा है मतलब N आ गया, उसको अटैच है NH और उसको अटैच है C6H5। ये वाला कंपाउंड प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो प्रोडक्ट का नाम क्या आएगा, रिएक्टेंट था यहाँ पे फिनिल हाइड्राजीन, तो जब प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम क्या आएगा, फिनिल हाइड्राजोन, ठीक है। फिनिल हाइड्राजोन प्रोडक्ट का नाम क्या आया, फिनिल हाइड्राजोन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर जब भी हम सेमी कार्बाइड की रिएक्शन करेंगे तब यहाँ से ऑक्सीजन तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ यहाँ से H2 भी निकलेगा, मतलब H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से भी निकल गया आपका वाटर मॉलिक्यूल, और फोर्थ रिएक्शन से भी जा रहा है आपका वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ से भी निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है।
ये भी चला गया वाटर मॉलिक्यूल। जो रिमेनिंग बचा है उसको सिर्फ अटैच करना है, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तक कंपाउंड बचा है एंड यहाँ से कंपाउंड बचा है तो अटैच करना है सिर्फ, ठीक है। ये आ गया आपका R, ये आ गया कार्बन, इसको अटैच है R, ये है H डबल बॉन्डिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ से N से बची अटैचमेंट, N, नेक्स्ट था NH, उसको अटैच है कार्बन, देन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन, देन NH2। ये वाला कंपाउंड बचा था तो हमने वैसे का वैसा अटैच कर दिया। ये वाले कंपाउंड का नाम था सेमी कार्बाजाइड। देन ये वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा, यहाँ पे था फिनिल हाइड्राजीन तो बन गया फिनिल हाइड्राजोन, यहाँ पे है सेमी कार्बाजाइड तो बन जाएगा सेमी कार्बाजोन। कंपाउंड क्या नाम क्या बन गया, सेमी कार्बाजोन, ठीक है। अभी लास्ट रिएक्शन देखते, अल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर रिएक्शन करेंगे हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन की, ठीक है। रिएक्शन कर रहे हैं हम अल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन की, वही सिमिलर केस होगी। यहाँ से भी क्या निकलेगा भाई, यहाँ से भी निकलेगा आपका H2O माइनस, मतलब निकल रहा है, रिमूव हो रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से जाएगा H2, मतलब H2O तो चला गया, ठीक है। H2O चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग बचा हुआ प्रोडक्ट को क्या करना है, अटैच करना है। यहाँ तक कार्बन तक प्रोडक्ट बचा है, रिएक्टेंट बचा है, यहाँ तक रिएक्टेंट बचा है। ये दोनों कंपाउंड को हमें अटैच कर देना है, ठीक है। ये वाला R कार्बन, यहाँ पे है R' हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ तक डबल बॉन्डिंग आ गई। डबल बॉन्डिंग के बाद क्या अटैच करना है हमें, जो बचा हुआ कंपाउंड है, इधर N, देन N को अटैच है NH, देन NH को अटैच है रिंग, ठीक है। रिंग को अटैच है NO2 ग्रुप 2 एंड 4th पोजीशन को, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड हमें मिल गया। यहाँ पे रिएक्टेंट में उसका नाम था 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन, यहाँ पे नाम क्या आएगा उसका 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन, ठीक है। हाइड्राजीन था सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम था तो ऑक्साइम प्रोडक्ट मिला, यहाँ पे हाइड्राजीन था तो H2O निकल गया तो हाइड्राजोन प्रोडक्ट मिला। यहाँ पे फिनिल हाइड्राजीन था तो फिनिल हाइड्राजीन की रिएक्शन की अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ तो कंपाउंड क्या मिला आपको, फिनिल हाइड्राजोन, H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ठीक है। देन सेमी कार्बाजाइड रिएक्शन में भी वही हुआ, H2O निकल गया एंड आपको प्रोडक्ट कौन सा मिला, सेमी कार्बाजोन। देन अल्डिहाइड कीटोन के ऊपर 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन की रिएक्शन की, प्रोडक्ट कौन सा मिला, H2O मॉलिक्यूल तो चला गया, प्रोडक्ट मिला आपको 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन, ठीक है। तो ये थी आपकी 5th केमिकल रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलिमिनेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने सिर्फ जनरल रिएक्शन देख ली, ठीक है। तो हम कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन भी देखेंगे, लेकिन स्पेसिफिक रिएक्शन हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। Thank you so much.